गांव में काले कोठे वाली हवेली की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद चतुर चाची की जिंदगी सामान्य लगने लगी थी, मगर हर रात उन्हें एक ही सपना परेशान करता। एक पीली साड़ी पहने औरत पेड़ों के बीच खड़ी होकर कहती, बाग के नीचे कुछ छुपा है, वो बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। शुरू में तो चाची इसे एक सपना मानती रही, लेकिन जब रोज रोज वही सपना आने लगा, औरत की आवाज और चेहरा और साफ होता गया, तो चाची समझ गई कि ये कोई संकेत है। गांव के किनारे एक पुराना बाग था जिसे लोग अब भूतिया मानते थे। कभी वहाँ आम नींबू के पेड़ झूमते थे, अब वहाँ सिर्फ सूखे पेड़, टूटा झूला और एक वीरान कुआं बचा था। कहते थे कि बरसों पहले वहाँ एक औरत की लाश दफनाई गई थी, मगर किसने और क्यों कोई नहीं जानता था। चतुर चाची ने बाग की खुदाई करवाने का निश्चय किया, लेकिन गांव वालों ने मना किया। जो सोया है उसे मत जगाओ चाची। मगर चाची ने वही जवाब दिया जो हर बार देती थी। अगर हम डर के मारे सच से मुंह मोड़ लेंगे तो कल हमारा ही अंधेरा हमें निगल जाएगा। खुदाई शुरू हुई और वहाँ से एक ताबीज, खून से सना दुपट्टा और एक बंद संदूक मिली। जब संदूक खोला गया, उसमें एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं राधा हूँ। मैंने अपनी बहन को बचाया था पर उसकी जान चली गई। अब मेरा सच इसी बाग में दफन है। जो इसे पढ़ रहा है मुझे इंसाफ दिला देना। चाची ने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित सोमदत्त से बात की और तब राज खुला कि राधा की बहन कमला गांव के पुराने जमींदार की प्रेमिका थी जिसे धोखे से मारा गया था। राधा ने जब विरोध किया तो उसे पागल करार देकर गायब करवा दिया गया था। चाची ने उसी रात बाग में दिया जलाया और चिट्ठी हाथ में लेकर बैठ गई। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और सामने एक अधजली औरत की आत्मा आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बस इतना कहा, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, मैं बहुत अकेली हूँ। चाची समझ गई कि बाग के कुएं में कुछ और दफन है। उन्होंने खुदाई फिर से शुरू करवाई और इस बार नीचे से हड्डियों की गठरी निकली, जिसमें टूटा हुआ बिच्छू के आकार का हार था, कमला का हार। चाची ने बाग में हवन करवाया, दोनों बहनों के नाम से दिए जलाए और पहली बार उस बाग से चिड़ियों की आवाज आई, जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था। गांव वाले स्तब्ध थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। चाची ने जमींदार के पोते को बुलाया, उसे पूरी सच्चाई बताई और कहा कि अगर अपने पूर्वजों का पाप मिटाना चाहता है तो वहीं एक लड़कियों का स्कूल बनवाए। लड़का सहमत हो गया। आज उसी बाग में जहां आत्मा भटकती थी, अब बच्चियां हंसती खेलती हैं। और चतुर चाची, उन्होंने दिया उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हर गांव की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, कुछ दबी कहानियां भी होती हैं जिन्हें सुनना, समझना और न्याय देना हमारा फर्ज है। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और क्या होगा आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।